आज हम गोविंदपुर थाना अंतर्गत स्मार्ट बिग सिटी के प्रांगण में है, जहां पर एक बड़ी वारदात हुई है। मंदिर परिसर के अंदर से चोरी की वारदात। आए दिन स्मार्ट बिग सिटी में ऐसी घटना निरंतर जारी है, लेकिन आज तक चोर पकड़ा नहीं गया। ये कहीं ना कहीं थाना के प्रशासनों की कमजोरी है, जो आज तक आमाघाटा स्मार्ट बिग सिटी में जो भी घटनाएं हुई उसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। ऐसा ही एक वारदात फिर से जारी हो चुका है स्मार्ट बिग सिटी में, और आपको देखने को मिलेगा कि मंदिर से इन्वर्टर, बैटरी और पूजा के जो भी बर्तन है, सामग्री है, वो सारे चोर चोरी करके चले गए। ये थाना को सूचना दे दी गई है, कुछ ही क्षणों में आपके पास थाना भी पहुंचेंगे। लेकिन ऐसी अगर चरमराई हालत रहेगी तो आए दिन कोई भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर अगर घर कोई छोड़ के चला भी जाता है, उसके बावजूद भी चोरी की वारदात बरकरार है, क्योंकि यहाँ सीसीटीवी भी हर रोड में दिया गया है, उसके बावजूद भी चोरी की वारदात बरकरार रहती है। ऐसे में एक भुक्तभोगी भी है हमारे स्मार्ट बिग सिटी के राहुल सिंह जी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। इनके यहाँ जब चोरी की घटना हुई थी तो उसके बाद अगर ये आवेदन थाना में दिए थे तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई हुई थी या नहीं हुई थी, और आज की घटना के विषय में भी इनसे बात करेंगे। राहुल जी, सबसे पहले आपका अंतरकथा न्यूज़ प्लस भारत में नमस्कार। धन्यवाद। आज की जो घटना हुई, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये घटना कल रात की है, लगभग 12 बजे के बाद की होगी, क्योंकि यहाँ तो चोरों का जमावड़ा रहता है और असामाजिक तत्वों का यहाँ आना-जाना लगातार रहता है। स्मार्ट बिग सिटी की बात करें तो लगभग यहाँ 30-35 घर में आदमी रहते हैं और लगभग 20 घर में चोरी हो चुकी है। माने बचे हैं 10 घर ही बचे हुए हैं और एक घर में भी आज तक पुलिस प्रशासन भेद नहीं पाए हैं कि चोर को पकड़ तक नहीं पाए, एक समान एक सुई तक नहीं पकड़ पाई है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि पुलिस प्रशासन सब इसमें मिली भगत रहे, सबका सबका यहाँ पे बटा हुआ है। पुलिस तो एकदम फेल है, चरमराई व्यवस्था है और यहाँ पे स्थिति ऐसी बन चुकी है कि घर आदमी बेच बेच के जा रहा है। 50 लाख 60 लाख रुपए आदमी घर में लगाया है और 1 घंटे के लिए भी अगर आदमी छोड़ता है घर तो वो घर होना, चोरी होना एकदम निश्चित है 200%। और उसके बाद आदमी क्या मजबूरन यहाँ से घर बेच करके जा रहा है। तो बहुत ही दयनीय स्थिति बनी हुई है सोसाइटी को। हम तो फिर से निवेदन करते हैं पुलिस से कि कम से कम थोड़ी सी इंसानियत दिखाते हुए इस एक चोर का भी तो कम से कम हम लोग को दिखाए कि हाँ, हमने चोरी करने में चोरी जो कर रहे हैं उसमें हम लोग पकड़े हैं, सफल हुए हैं। लेकिन हम लोग उम्मीद खो चुके हैं और बस अब तो भगवान के घर में भी चोरी होने लगी। जैसे बोलते हैं कि भगवान सबकी रक्षा करते हैं, अब भगवान भी अपने आप को रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है और जितनी भी इसकी करीब प्रतिक्रिया जाए बहुत निंदनीय है। सारा इन्वर्टर वगैरह चोरी हो गया। हम लोग अपने पैसा से मंदिर बना रहे हैं, दुर्गा मंदिर बन रहा है। अब पता नहीं यहाँ पे क्या स्थिति है। आए दिन मतलब दोपहर में भी 1 घंटा अगर घर छोड़ के जाएंगे तो चोरी होना निश्चित है। और 20 घर में चोरी हो चुका है, आज तक एक भी चोर पकड़ा नहीं गया है। हमारे घर में भी चोरी हुई थी, 10 लाख तकरीबन चोरी हुई थी, 10 लाख का सामान चला गया था। मैंने सारा कुछ कराया, मैंने कॉल डंपिंग तक निकलवाया। कॉल डंपिंग के बाद जब लिस्टिंग आए तो मेरे को ही बोल दिया गया कि इसी में से चोर आप पता करवा लीजिए। तो इस तरह का स्थिति है। मैं क्या करूं, अपना नौकरी करूं या चोर पकड़ूं? तो स्थिति ऐसी बनी हुई है और 20 घर तो चोरी हो चुकी है। आज 21वां मंदिर है और क्या बोलूं इसमें। तो आपका जो घर में जो घटना घटी थी, उसके आवेदन देने के बाद भी आप ही को बताया जा रहा है कि आप इनमें से लिस्टिंग हाँ करके हाँ, बताइएगा? मेरे को कॉल डंपिंग का लिस्ट मेरा मिला था। वो तो मैंने बहुत पैरवी लगवाया, 100 पैरवी लगवाया, तब जा कर के निकला। तो उसके बाद भी मेरा लिस्ट दे दिया गया कि इसमें पूछा गया कि बताया गया कि यही चोर में से है, आपको पता करवाना है, आप पता करवाइए तो करवाइए। मतलब इतना समय मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी समय नहीं, तो छोड़ दिया फिर मैंने। ये स्थिति है प्रशासन की। और अगर यही दूसरी जगह अगर हाई प्रोफाइल अगर सोसाइटी रहता, हाई फाई अगर केस रहता, तो फिर तो सुबह को चोरी को शाम को आपको केस मिलेगा, केस डिस्पोज मिलेगा। ये सच्चाई है और तकलीफ देगी पुलिस प्रशासन को, लेकिन ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं। हम लोग तो आम जनता है जी, हम लोग को क्या है, कोई नहीं है, कोई माँ बाप नहीं हम लोग है। ये जो मामला है, राहुल जी का कहना ये सत्य है, क्योंकि यहाँ पे
हर घर में चोरी हो चुका है और इसका अभी तक कोई भी रिजल्ट गोविंदपुर थाना की तरफ से नहीं मिला है। आइए यहाँ के जो पंडित जी हैं, जो मंदिर की देख रेख करते हैं, पूजा पाठ का जिम्मा इन्हीं को दिया गया है स्मार्ट बिग सिटी की तरफ से। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि गत जो वर्ष बीत चुके हैं उसमें कितनी बार चोरियां हो चुकी हैं और ये अपने समझ कितनी घटनाओं को देखें और उस घटनाओं का उद्भेदन हुआ है कि नहीं हुआ, इस पर भी चर्चा करते हैं। पंडित जी, सबसे पहले आपका नमस्कार और आज की जो घटना हुई है इसके विषय में कुछ बताएं। क्या बता भाई, जब हम गेट घुस रहे हैं तो पता चला गेट पर हमको कि जैसे मंदिर का इन्वर्टर चोरी हो गया है। तो वो मंदिर जाए तो देखे इन्वर्टर और बैटरी, पूजा का सामग्री, जो छोटा छोटा बर्तन था टूटा फूटा, वो सब समेट के ले गया। आप यहाँ कितने वर्षों से यहाँ पर पुजारी के रूप में हम हैं? यही 2016 से। 2016 से यहाँ तो ये पहली घटना है कि और भी घटना हुई नहीं, है? एक बार और हुआ है। एक ही बार हुआ है एक बार इस और मंदिर हुआ। में? हाँ, एक बार और हुआ है। एक बार और उस समय क्या गायब हुआ था? उस समय भी मंदिर का बाजा, अच्छा अच्छा, एक बार दिन में चोरी हो गया बाजा 9 बजे, 9:30 बजे। बताइए। ये मंदिर का दूसरी घटना है। हाँ, दूसरी और घटना है। सोसाइटी में जो घर में जो चोरियां हुई उसके बारे में कुछ उसके है? बारे में श्रीवास्तव जी के यहाँ जो हुआ था। कितने बार हुआ? श्रीवास्तव जी का तो श्रीवास्तव, लगातार सुने कि हुआ है। हाँ, उनके यहाँ तो हमसे पहले, हमको आने से पहले एक बार हुआ है। और हम एक बार आए, उस समय पूरा झाड़ के सब ले गया। दूसरा बार चोरी करने के लिए आया तो उस समय हम लोग दौड़ते हुए जो आए, जो कि तोड़ ताड़ के सब ले गया, लेकिन कुछ था नहीं उस समय, सब सामान साइड करवा दिए थे। अब देखिए कि एक ही घर में 3 बार चोरी, ये भी विचार करने की बात है कि एक ही घर में 3 बार चोरियां का वारदात हो चुकी हैं। और ये सामने अब देख रहे हैं, दिखा दे रहे हैं आपको घर। ये श्रीवास्तव जी हैं जिनका घर आपको दिखा रहे हैं। इनके घर में कम से कम 3 बार अटेम्प्ट हो चुका है चोरी का और उनके जो भी सामान थे वो चोर लेके जा चुके हैं और आज तक वो रिकवर नहीं हुआ है। ऐसे ही और भी घटनाएं हैं। एक राहुल सिंह का घर है, वहाँ भी चोरी हो चुका है। उसके बाद एक वहाँ एक पासवान जी हैं, उनके यहाँ भी हुआ है। ऐसे कई एक नाम मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन बहुत घरों में चोरी हो चुकी है। और गोविंदपुर थाना का अंतर्गत मिथिलेश है, उनके यहाँ मिथिलेश हुआ। पासवान, हाँ। उनके यहाँ हुआ। तो आप अभी क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? क्या करना चाहते हैं यहाँ? हाँ, तो बबलू जी एक चीज बताइए कि अभी जो स्मार्ट बिग सिटी में जो चोरी की वारदात हुई है, ये तो पहली वारदात नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे घर में यहाँ पर वारदात हो चुकी है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आए दिन हमारे सोसाइटी में 60 से 65 घर हैं। यूनाइटेड डेवलपर ने हम लोग को बसाया यहाँ, और आए दिन हफ्ता 10 दिन 15 दिन में किसी न किसी घर में चोरी हो जानी है। अगर वो 2-4 घंटे के लिए भी कहीं जाता है तो चोरी की घटनाएं घट जाती हैं। आपने इतनी बड़ी सोसाइटी बनाई है, इसमें आपने 10 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, उससे क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी के नाम पर कुछ नहीं है। एक गार्ड है, एक गार्ड से क्या इतनी बड़ी सोसाइटी चल जाएगी? वो गेट पे रहता है, बाकी सोसाइटी ऐसी रहती है। आज मंदिर का इन्वर्टर चोरी हो गया। मंदिर में जितनी पीतल की, फूल की, कांसा की जितने बर्तनें थी, घंटी था, सारा चोरी हो गया। सारा कुछ चोरी हो गया। इतनी ऐसी, भगवान जाने अभी क्या हो गया है कि भगवान के घर में भी चोरियां हो रही हैं। आज लोग डर नहीं रहे हैं भगवान से भी, भगवान घर में भी चोरी कर रहे हैं। पूरा सोसाइटी, यूनाइटेड डेवलपर ने कहा था कि पूरा सोसाइटी को हम डेवलप कर देंगे, रोड, पार्क, नाली साली सब बना देंगे। रोड टूटा हुआ, नाली टूटी हुई, कुछ नहीं है यहाँ। पार्क तो है ही नहीं। लेकिन शुरुआत में बबलू जी जब वो गेट की एंट्री में हम देखे थे, वहाँ पे झरना उरना सब लगा हुआ था, वो कहाँ चला वो गया? सारा झरना खत्म हो गया, सब बिल्डर ने बेच दिया सारा। वो तो खाली दिखाए थे कि झरना है, फाउंटेन है, रोड बना के देंगे, लाइट लगा के देंगे, स्ट्रीट लाइट देंगे, फलाना देंगे, ढेकाना देंगे, कुछ नहीं। हम लोग बहुत प्रयास किए, धरना दिए, रोड जाम किए, तो कुछ मिला। और सबसे बड़ी विडंबना यहाँ की है कि पानी तो यहाँ इतना खराब है कि 1600 TDS है यहाँ का पानी, और पानी आयरन के चलते लाल है एकदम। आप एक बार कपड़ा धो नहीं सकते हैं, नहा नहीं सकते हैं, तो आप समझिए कि यहाँ का पानी पीने लायक कैसा होगा। कपड़ा धोने के बाद कलर रहता है कि नहीं रहता? नहीं, कपड़ा धोने के बाद तो कलर सारा उतर जाता है। और इसकी पीने के पानी का बिल्डर ने समुचित ये उपाय भी नहीं किया। हम लोग बाहर से पानी खरीद कर पीने को मजबूर हैं।
पानी ऐसा है कि आप कपड़ा नहीं धो सकते। क्या करें, छोटे-छोटे बच्चे हैं, मजबूरन उनको उस केमिकल युक्त पानी से नहाना पड़ रहा है। छोटे-छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, चर्म रोग हो रहा है, बड़ी-बड़ी बीमारियाँ हो जा रही हैं, आदमी परेशान है यहाँ। जन शिकायत भी एक बार किया गया था तो उस पे भी कुछ कोई कार्रवाई नहीं, जन शिकायत हम लोग किए, कहाँ-कहाँ हम लोग को जहाँ जितनी भी पहुँच थी हम लोग अपना पहुँच का इस्तेमाल किए, कागज़ पेपर हर जगह दिए, लेकिन उसका विकास कहीं नहीं हुआ। उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं। हम लोग बहुत मजबूर हैं। क्या लगता है कि कानून व्यवस्था में कुछ कमियां हैं? कानून व्यवस्था क्या, हर चीज़ यहाँ लचर व्यवस्था है, हर चीज़ का, कहीं कुछ नहीं है। प्रशासन एक बार पेट्रोलिंग मुख्य दर्शक के लिए एक बार पेट्रोलिंग करने आ जाते हैं, फिर नहीं देखते हैं। हर जगह पेट्रोलिंग होती है। अरे कम से कम प्रशासन को एक बार देखना चाहिए आकर कि यहाँ की इतनी बड़ी सोसाइटी है, हमको यहाँ पेट्रोलिंग करना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं। तो इसमें एक चीज और कहना था कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ तो बसा तो दिया गया सपना दिखाकर, लेकिन अभी तक जल की जो व्यवस्था है वो अभी तक नहीं हो पाई है, और जिसकी वजह से लोग के नल और गेट सब जंग लग के सड़ते जा रहे हैं। इसका एक तो केमिकल युक्त पानी है यहाँ। आप अपने घर में आपका एक बार 2 दिन में बेसिन आपको धोना पड़ेगा। सारे नल यहाँ घर के सड़ गए हैं। लोगों ने अपने सपनों का महल बनाया, इतना पैसा खर्च करके बीसीसीएल से रिटायर होके आए, कोई टाटा से रिटायर होके आए, कोई रेलवे से रिटायर होके आए, अपना खुशियों का आशियाना यहाँ बनाया। लेकिन यहाँ का पानी इतना खराब है कि आप 4 दिन में आपका घर का गेट सड़ जाएगा। इतना खराब पानी है, 1600 टीडीएस है यहाँ का पानी, इतना खराब है। पीने लायक पानी नहीं, माने पीने लायक क्या, नहाने लायक पानी नहीं है। यहाँ जानवर आते हैं, यहाँ का जानवर, अगल-बगल गाँव 2-4 गाँव है, जानवर पानी नहीं पीते हैं। बताइए, जो जानवर पानी नहीं पीते हैं, वो इंसान कैसे पानी पिएगा? हम लोग बाहर से पानी जार खरीद कर पीने को मजबूर हैं। बच्चे असुरक्षित हैं, परिवार यहाँ सुरक्षित है, पूरा सोसाइटी यहाँ सुरक्षित है। आप यहाँ के जनप्रतिनिधि से क्या मांग करना चाहते हैं? हम जनप्रतिनिधि से यही मांग करेंगे कि मूलभूत समस्या है पानी की, हम लोग को पानी का इंतजाम कराएं। हम लोग बहुत मजबूर हैं। हम लोग पानी पीने पीने को, नहाने को, खाने को, माने किसी, अगर हम लोग को खाना भी बनाना है तो उसके लिए पानी खरीदना है। बिना खरीदे हम पानी खाना नहीं बना सकते हैं। इसलिए जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक, यहाँ सांसद महोदय से, डीसी मैडम से ये अनुरोध होगा मेरा कि पानी की समुचित व्यवस्था हम लोग के लिए कर दी जाए, बस। हेलो 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 हेलो, हाँ अब स्टॉप करिए इसको। इन्वर्टर क्या है पूरा? अभी तो आप आगे भी तो पूछे थे, इन्वर्टर बोल रहे हैं। बैटरी का इन्वर्टर सब क्या हो गया? यहाँ से ऐसे ले गया, कलश ले गया, पीतल वाला। ये जो लिखा जो कलश वाला गया, वहाँ कार्तिक छिपी वगैरह था, लोटिया था, सब ले गया। सारा सामान ही उठा लिया है। मतलब पूरा साफ सफाई कर दिया, सफाई करने का जरूरत नहीं था। हाँ, सफाई कर दिया। पंडित जी हमेशा सफाई थोड़ा सोचते करने में, साफे कर दिया पूरा। सफाई होता है, वो साफ करके गया। ठीक है, आपका मैं आपका सपोर्ट कर दिया थोड़ा।